अगली खबर के लिए भी चलेंगे हिमाचल प्रदेश। आप सभी दर्शकों को लेकर और बता दें कि भोरंज की स्कूल की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सबको बता दें कि मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज ने अपनी स्कूल समय सारणी में बदलाव किया है। स्कूल सुबह 9 बजे से अब 4 बजे तक चलेगा। स्कूल में समय सारणी का बदलाव आपदा के समय कुछ दिन स्कूल को बंद रखने के कारण हुए हैं। बच्चों के अध्यापन में आई कमी को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बच्चों की पढ़ाई की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह स्पेशल ओवरटाइम होगा। स्पेशल ओवरटाइम 9 अक्टूबर से दिसंबर माह तक चलेगा। इसके लिए टाइम टेबल में परिवर्तन कर दिया गया है तथा टाइम टेबल की जानकारी बच्चों को भी उपलब्ध करवा दी गई है। ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर कम प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज ओमकार सिंह भाटिया ने बताया कि इस संदर्भ में प्रातःकालीन सभा में बच्चों को जानकारी प्रदान कर दी गई है। दूर दराज के बच्चों को बस की समय सारणी के साथ एडजस्ट भी कर दिया गया है। अभिभावक एवं माता पिता को भी इसके बारे में जानकारी प्रदान की जा चुकी है। अब बच्चों की छुट्टी सायं 3 बजे की अपेक्षा सायं 4 बजे होगी। प्रधानाचार्य ओमकार सिंह भाटिया ने भी बताया कि हालांकि पिछले 3 माह से गणित तथा अन्य विषयों की ओवरटाइम की व्यवस्था सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चल रही है। यह ओवरटाइम की व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। इसके साथ साथ ही स्पेशल ओवरटाइम की व्यवस्था दिसंबर माह तक जारी रहेगी। अगर ऐसा स्कूल प्रशासन को लगता है कि बच्चों के अध्ययन में और समय सारणी की आवश्यकता है तो यह स्पेशल ओवरटाइम आगे भी जारी रहेगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में क्षतिपूर्ति न हो पाए। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि इसके बारे में उप शिक्षा निदेशक को भी प्रेषित किया जा चुका है। सभी अध्यापक साथियों ने ओवरटाइम तथा स्पेशल ओवरटाइम लगाने के लिए जो सहयोग स्कूल प्रशासन को दिया है, उन सब का प्रधानाचार्य ने आभार व्यक्त किया है। देखें रतन चंद स्टेट ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश फास्ट न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। सर, समय सारणी में बदलाव किया गया है तो क्या बदलाव वो किया गया और क्यों बदलाव किया गया है? भोरंज में जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज है, इसमें जो समय सारणी है, सुबह जो पाठशाला 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगती थी, अब जो है सोमवार से पाठशाला की समय सारणी में पूरा परिवर्तन किया गया है। अब ये पाठशाला 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लगेगी। तो ये जो आपदा के समय बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, उस पढ़ाई की क्षतिपूर्ति बेहद जरूरी है। इस संबंध में आदरणीय शिक्षा निदेशक ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन आदेशों के क्रियान्वयन को करते हुए इस पाठशाला ने ये फैसला लिया है कि हम लोग 9 तारीख से, इसी महीने की 9 तारीख से दिसंबर तक जो है इस पाठशाला का टाइम पूरी तरह से चेंज करेंगे। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पाठशाला लगेगी। हर महीने बाद हम प्रोग्रेसिव टेस्ट लेंगे बच्चों का, उसमें देखेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, बच्चा अपने स्तर तक पहुंचा या कम रहा है तो उसकी समीक्षा करेंगे बैठ कर के सारे स्टाफ के साथ। आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये जो अतिरिक्त समय है जिसको हम स्पेशल ओवरटाइम के नाम से जानेंगे, ये स्पेशल ओवरटाइम हम दिसंबर से आगे भी बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों को पूरा समय मिले। इस पाठशाला में थोड़ा और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जैसे हमारा मैथ है, +2 का मैथ है या बायो है या इंग्लिश है, इसका ओवरटाइम पहले से 3 महीने पहले से चला है।
तो ये जो ओवर टाइम है ये लगभग 8:30 पौने 9 से शुरू होता है और 9:30 बजे तक चलता है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहेंगी, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इनमें परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है, ताकि बच्चों को ज़्यादा समय मिलेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जो ओवर टाइम की क्लासें पहले से चली हैं वो चलती रहेंगी और जो स्पेशल ओवर टाइम है 1 घंटे का वो जो है वो 9 तारीख से सभी इस पाठशाला में शुरू होगा। इस बारे में हमने बच्चों को जानकारी प्रदान कर दी है मॉर्निंग असेंबली में कि अब आपने 9 से 4 बजे तक इस पाठशाला में रहना है। अभिभावकों को भी टेलीफोन पे जानकारियाँ प्रदान कर दी गई हैं। जो बच्चों की डायरी हैं, जो स्टूडेंट डायरी हैं, उसमें भी जो टीचर की ओर से नोटिंग है वो जारी कर दी गई है। उसमें लिखा गया है कि जो बच्चे का अवकाश का समय, छुट्टी का समय रहेगा वो अब 4 बजे का रहेगा। 4 बजे के लिए हमने जो टाइम टेबल है उसमें परिवर्तन किया है। टाइम टेबल में मूलभूत परिवर्तन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 1 घंटा बच्चों की और क्लास लगेगी। जो हार्ड टॉपिक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। बच्चे को वो सारी चीज़ें सुलभता से समझ आ जाएं, अच्छे ढंग से उनके दिल दिमाग में उभर करें, उस तरह की व्यवस्था बनाई जा चुकी है और उसका क्रियान्वयन जो है वो चल रहा है। इससे बच्चों को लाभ होगा और उन बच्चों को जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई में पिछड़े हैं उनको तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा और गुणात्मक जो सुधार है बच्चों की एजुकेशन में वो आएगा और माता पिता के लिए भी लाभ रहेगा। बच्चों को एक्स्ट्रा कहीं बाहर जाकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा कोचिंग ये रहेगी। और समीक्षा करने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को और समय देने की जरूरत है तो हम 4 बजे की अपेक्षा 5 बजे तक भी स्कूल चला सकते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए आए हैं। बच्चों का समग्र विकास करना हमारा दायित्व है, उसको हम करेंगे। हाँ, ऐसी संभावना जहाँ बनती है कि बच्चों की अगर बस की समय सारणी, जब ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को लास्ट ही बस मिल रही है और अंधेरा हो जाएगा, उस बच्चे को 10-15 मिनट की रिलैक्सेशन की व्यवस्था भी इसमें की गई है कि उसको हम रिलैक्स करेंगे और बस तक पहुंचाएंगे। ड्राइवर से बात करेंगे कि हमारे बच्चों को लेके जाना है, आपने छोड़ना है। तो ड्राइवरों से भी वार्ता का दौर शुरू हो गया है कि जो जिस एरिया में हमारे बच्चे जा रहे हैं उन ड्राइवरों से हम 4 बजे बात करेंगे कि हमारे बच्चों को अगर 5-4 मिनट आगे पीछे होता है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो उनके टेलीफोन नंबर हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे वार्ता स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पेरेंट्स से बातचीत हुई है, पेरेंट्सों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छा किया है, होना चाहिए। और ये जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन है और बच्चों की भविष्य के निर्माण का एक संकल्प है और हम सब जो स्टाफ के साथी हैं वो मिलजुल करके बच्चों के विषय के निर्माण में सकारात्मक सहभागिता निभाएंगे, भरपूर सहयोग देंगे और जिस उद्देश्य के लिए बच्चा पाठशाला में आता है उस उद्देश्य की बच्चा क्षतिपूर्ति कैसे करता है, उसको पूरा कैसे करता है, उसके लिए हम बहुत बढ़िया व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी ओर से अपने स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को माना है और बढ़िया तरीके से भी आश्वासन दिया है कि अगर बच्चों का स्तर किन्हीं कारणों से अगर अपलिफ्ट नहीं होता है तो हम और अतिरिक्त बढ़िया व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे ताकि बच्चा जो है वो अध्ययन क्षेत्र में जो भी गुणात्मक परिवर्तन उसमें आने चाहिए, जो उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, जो आगे बढ़ने के जितने भी जो स्टेप्स हैं अगर उनमें कोई कमी है तो हम उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और सकारात्मक और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम इस काम को करेंगे।